वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हील पेन मतलब कि एड़ी का दर्द। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि वो अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम दे सके। हमारे पैर जो हमारी बॉडी का ही एक हिस्सा है वो पूरे दिन की भागदौड़ संभालते हैं। हमारी एड़ियों में जब दर्द होने लग जाता, हमारे पैरों में जब दर्द होने लग जाता, हमें पता ही नहीं चलता कि ये नॉर्मल हमारी भागदौड़ के साथ हो रही है या किसी डिजीज़ की शुरुआत हो रही है, किसी बीमारी की शुरुआत हो रही है। तो चलिए आज इसी के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एड़ी का दर्द किस तरीके से होता है, क्यों होता है और इसको किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एड़ी के दर्द से रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हील पेन मतलब कि एड़ी का दर्द। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पैर का हिस्से दिखाती हूँ कि पैर के हमारे कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले हमारी हील के साथ यहाँ पे अटैच होती है अक्लीज टेंडन। अक्लीज टेंडन में अगर कोई प्रॉब्लम होने लग जाए जो कि हमारे हील बोन के साथ अटैच होती है, जो कि हमारे बैक साइड में होती है, तो क्या होता है जब उसमें कोई दिक्कत होने लग जाए तो हमारे हील पेन जो ऑटोमेटिकली होने लग जाए। इसकी वजह से हमारे हील्स की साइड में कई बार अफेक्टेड हो जाती है। ये मैंने रेड कलर से आपको यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो बोन्स के जॉइंट है, इसके बीच में ये रेड कलर से इस तरीके से जिग जैग जो मैंने आपको शो कर रखा है, ये हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जब हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी या कोई और कमी होने लग जाती है, अर्थराइटिस हो जाता है हमारी हड्डियों में, तो यहाँ पे जैसे हमारी जॉइंट्स में यूरिक एसिड वो जमा होने लग जाता है या कोई और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे हमें पेन होना शुरू हो जाता है, हमारी जो जॉइंट्स के बीच में अर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने आपको शो कर रखा है। नीचे यहाँ पे मैंने आपको रेड कलर से ये जो शो कर रखी है, जो स्टेट कर रखी है, ये है हमारा प्लांटर फेसिया। तो प्लांटर फेसिया जो होता है हमारे हील बोन को, हमारे जो फिंगर्स होते हैं हमारे पैर की, जिन्हों मेटाटार्सल्स कहते हैं, ये जॉइंट होते हैं, आपस में ये इनको जॉइंट करता है। तो अगर प्लांटर फेसिया में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी हमारे हील में पेन होने लग जाता है या हमारे पैर की तलियों में दर्द होने लग जाता है। हील पैड ब्रश या बैक हील कह लीजिए, यहाँ पे जो हील बोन होती है, अगर इसमें कोई दिक्कत होने लग जाए या हमारे यहाँ पे टेंडन्स में या फिर हील पैड में कोई स्ट्रेस हो जाए, कोई फ्रैक्चर आ जाए, तो उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे हील पेन होना शुरू हो जाता है। आगे ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपको शो कर रखा है, जहाँ पे हमारा जो छोटा सा टखना होता है जिसे एंकल कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी ये होता है टार्सल टनल सिंड्रोम। तो टार्सल टनल सिंड्रोम इसी हमारे टखने में होता है, जिसकी वजह से, जो कि हमारे हील बोन के साथ अटैच होता है, और इसमें अगर कोई दिक्कत होने लग जाए तब भी हील पेन यहाँ पे होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं हील पेन क्या होती है। हील पेन इज द कॉमन बेसिक फुट प्रॉब्लम। जो हील पेन होती है वो हमारे पैरों की कॉमन प्रॉब्लम होती है। आजकल हर तीसरा बंदा हील के पेन से, एड़ियों के दर्द से परेशान होता है। क्या होता है, जब हील पेन हमें होना शुरू हो जाता है तो ये मोस्टली जो हील की साइड्स होती है, जो हील मतलब कि हमारे एड़ी में जो होता है, ये हील को अफेक्ट करता है। या तो हमारे पैर का जो पिछला हिस्सा होता है जिसे हम एड़ी कहते हैं, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर ये साइड्स में भी, हील की साइड्स में भी यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, ये दर्द क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एक्लीज टेंडन, जो हमारे हील के बोन के साथ जो अटैच होता है, अगर इसमें कोई दिक्कत होने लग जाए, अगर ये खिंच जाए या इसको कोई स्ट्रेचिंग हो जाए, जोर से प्रेशर पड़ जाए, ये यहाँ पे कोई इनके टिश्यूज जो है वो ब्रेक हो जाए, तो उसकी वजह से हमें हील पेन का सामना करना पड़ सकता है। समटाइम कई बार क्या होता है, जो हील की साइड्स होती है वो अफेक्टेड होने लग जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे पेनफुल होना शुरू हो जाती हैं। कई बार जब लगातार हम रनिंग करते हैं या लगातार हम वॉकिंग करते हैं, या फिर बेड टाइम, हम रेस्ट टाइम है, तो अचानक हम बहुत लंबे टाइम तक जब रेस्ट कर रहे हैं तो उठते हैं, एकदम से पैर अपना फर्श पे रखते हैं, तो क्या होता है, एकदम से हमें शार्प पेन यहाँ पे हील्स में फील होती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन हील पेन है, जो एकदम से, जैसे रेस्ट टाइम के बाद आप पैर अपना नीचे रखते हैं, चलने के लिए बढ़ाते हैं, तो शार्प हील पेन यहाँ पे हमें फील होती है। तो ये इसी की वजह से होती है। प्लांटर फेसिया के बीच में या एक्लीज टेंडन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हमारा ये टार्सल टनल है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, या स्ट्रेस या फ्रैक्चर्स की वजह से, तो यहाँ पे शार्प पेन हमें फील होती है। कई बार क्या होता है, ये जो
पेन होती है, इतनी ज़्यादा हील पेन हमारी बढ़ जाती है कि ये हमारी ब्रेन की नसों तक ये पेन हमारी पहुंच जाती है और हमारी हेड में भी दर्द होने लग जाते हैं, हमारे सिर में भी इसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाती है। 75% जो हील पेन्स होती है वो आफ्टर रेस्टिंग के ही स्टार्ट होती है। जैसे हमें पूरी रात हमने रेस्ट किया हो और सुबह को मॉर्निंग में एकदम से जैसे हमने बेड के नीचे अपना पैर उतारा चलने के लिए, तो एकदम से शार्प पेन हमें हील्स में यहाँ पे फील होती है और ये हील पेन डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है जैसे जैसे एक्टिविटी हमारी दिन की बढ़ती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है इवनिंग तक, जैसे हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई तो हमें हील का पेन वहाँ पे बिल्कुल फील नहीं होता। लेकिन 20% हील पेन्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कि बेड टाइम होते हैं। जैसे ही हम बेड पे रेस्ट करने बैठे या चेयर पे रेस्ट करने बैठे या लेटे रेस्ट करने के लिए, तो हमें हील का पेन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो 20% हील पेन्स जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। और 5% जो हील पेन्स हमारे होते हैं वो खेलने के साथ, किकिंग के साथ या रनिंग के साथ, जैसे हमने लॉन्ग टाइम की वॉकिंग शुरू की या रनिंग शुरू की या फिर किकिंग कर रहे हैं हम फुटबॉल को या किसी और चीज़ को, या हम वहाँ पे प्लेइंग कर रहे हैं, खेलना शुरू किया, तो वहाँ पे हमें हील पेन यहाँ पे 5% हील पेन्स ऐसे देखे गए हैं। कुछ हील पेन्स जो होते हैं वो सिर्फ तब फील होते हैं जब अपनी हील्स को, हील की साइड को हम प्रेस करते हैं, जब रात को सोते टाइम या बैठे बैठे कई बार हम ऐसे ही अपने पैरों को दबाने लग जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे हील का पेन हमें फील होता है। तब हमें पता चलता है कि हमारी हील्स में यहाँ पे पेन हो रहा है। अक्सर ये क्या होता है, ऐसे जो हील्स पेन होते हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये पेन्स ऐसे भी होते हैं कि अचानक होते हैं और 15-20 दिन अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो हील पेन्स होते हैं कई बार ये दोनों ही हील्स को अफेक्टेड कर देते हैं, लेकिन कई बार ये एक ही हील में होता है। कई बार एक हील में, एक ही एड़ी में हमें पेन फील होता है, कई बार ये दोनों ही एड़ियों में हमें सेम पेन फील होता है। कई बार ये हील पेन जो होता है वो अपने आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक हो जाता है, और कई बार ये पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये किसी डिजीज़ का, किसी बीमारी की शुरुआत भी हो सकती है और ये पेन कम नहीं होता है, ये बढ़ता ही चला जाता है। ये जो हील पेन की प्रॉब्लम है, इससे सिर्फ लेडीज ही नहीं बल्कि जेंट्स भी आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। हील पेन सबको अफेक्ट कर रहा है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक ये हील पेन जो है वो परेशान करता है। और हील पेन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये किसी डिजीज़ को न्योता देने की बात हो सकती है, मतलब कि ये किसी डिजीज़ की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। कई पीपल्स क्या करते हैं, इस हील पेन को इग्नोर कर देते हैं। जैसे जैसे हील पेन हो रहा है इग्नोर कर दिया, थोड़ा पेन हो रहा है इग्नोर कर दिया, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हमारे पूरे पैर में और टखने में टोटल 26 बोन्स होती हैं, 33 जॉइंट्स होती हैं, 100 से भी ज़्यादा इसमें टेंडन्स होते हैं, मतलब कि टिश्यू और श्राइन्स होती हैं जो कि हमारे पैर में लाई करती हैं। अगर इन टेंडन्स में या जॉइंट्स में या फिर बोन्स में किसी तरीके की दिक्कत आती है तो हील पेन जाहिर है वहाँ पे होना नॉर्मल है। ये हील पेन की अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, हील हमारे पैर का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि चलने के टाइम भी बिल्कुल हमारे पैर का भार संभालते हैं। अगर होता है हमारे प्लांटर फेजिया मैंने आपको पहले भी यहाँ पे जिक्र किया। प्लांटर फेजिया के ऊपर फुल वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। प्लांटर फेजिया क्या होता है, क्या इसके कारण लक्षण होते हैं, क्या क्या इससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और कैसे इसको एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है, ये फुल वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया। आप वहाँ से जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो अगर प्लांटर फेजिया जो होता है ये हमारा हील बोन को और हमारे मेटाटार्सल्स को जॉइंट करता है। ये हमारे पैर के निचले हिस्से में, तलवों में क्या होता है, ये लाइज करता है, हमारे मेटाटार्सल्स के नीचे लाई करता है। अगर इसमें किसी तरीके की स्ट्रेचिंग आ जाए या प्लांटर फेजिया की बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसमें किसी तरीके की दिक्कत भी आ जाए, कोई फ्रैक्चर की वजह से, कोई ज़्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें हील पेन का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। ये हमारा मेन कोज हो गया। सेकंड है एक्लीज टेंडन। एक्लीज टेंडन जैसे मैंने आपको बताया कि बैक की तरफ ये लाइज करता है। ये हमारी जो काफ मसल्स होती है, हमारी जो पिंडलियाँ होती है, पिंडलियों के मसल से लेके ये हमारी हील बोन तक जॉइंट होता है। हील जो बोन होता है इसके बीच में ये लाई करता है। अगर
एक्लीज टेंडन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो पिंडलियां हैं उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाती है, हमारे काल्फ मसल्स में भी शुरू हो जाती है पेन, और हमारे यहाँ पे हील्स में भी पेन होना शुरू हो जाता है। एक्लीज टेंडन जो है इसका जब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जब बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, या इसके बहुत कोई फ्रैक्चर हो गया या इसमें कोई स्प्रेन या स्ट्रेन आ गया, तो उस कंडीशन में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। तो आगे हम बात करते हैं मेन कॉजेज़ की। मेन कॉजेज़ हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, अंडरलाइंग डिजीज़। अंडरलाइंग डिजीज़ कोई भी, जैसे डायबिटीज़ में भी हमें हील पेन हो सकता है, फुट पेन हो सकता है, या हमें कोई अर्थराइटिस हो गया है तो उसकी वजह से भी हमें कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ जिसकी वजह से हमें हील पेन साइड इफेक्ट वहाँ पे हो सकता है। पुअरली फिटिंग शूज़। पुअरली फिटिंग शूज़ मतलब कि हम बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ पहन रहे हैं जिसका इफेक्ट हमारी हील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हील्स में बहुत ज़्यादा कस रहा है वो शूज़ हमारा, ये सैंडल हमारा, तो उस कंडीशन में हमें हील्स पेन का सामना करना पड़ सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉजेज़ हमारी हील पेन का हो सकता है। हाई हील शूज़ अगर लेडीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, डेली वियर कर रही हैं पार्टीज़ में जाने के लिए या डेली जैसे ऑफिस जाने के लिए वो हाई हील का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हील पेन ये कॉजेज़ हो सकता है। प्रोलॉन्ग पीरियड तक हम अपने फीट का, जैसे बैक फीट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैराथॉन्स हो गया या लॉन्ग वॉक पे हो गया या लॉन्ग रनिंग हम कर रहे हैं, लॉन्ग प्लेइंग कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, तो उस कंडीशन में भी हील पेन का सामना हमें करना पड़ सकता है। और भी बहुत वहाँ पे कॉजेज़ इसके हो सकते हैं, बहुत मेन कॉजेज़ इसके हो सकते हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगी। जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर जब होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये हमारे हील के पेन में या फिर हमारे जो एक्लीज टेंडन में किसी तरीके का फ्रैक्चर हो गया या प्लांटर फेसिया में कोई फ्रैक्चर हो गया, ये जो मेन कॉजेज़ मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे हील पेन के, तो उसमें अगर कोई दिक्कत हो गई या फिर हील के जो पैड हो गया उसमें अगर किसी तरीके का कोई फ्रैक्चर हो गया तो हमें हील पेन का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। स्प्रेन और स्ट्रेन्स नेक्स्ट कॉजेज़ के बारे में। स्प्रेन सबसे पहले बात करते हैं। स्प्रेन क्या होता है, स्ट्रेचिंग हो जाए या फिर टीयरिंग, ब्रेक हो जाए हमारे लिगामेंट्स की। जो हमारे एक्लीज टेंडन्स में कोई लिगामेंट्स होते हैं या पैर में कोई लिगामेंट्स होते हैं, अगर किसी तरीके का स्प्रेन आ जाए, मोस्टली जो हमारा एंकल होता है इससे अफेक्टेड होता है। एंकल क्यों, क्योंकि बहुत सारे लिगामेंट्स जो होते हैं उसको ज्वाइंट करके रखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, एक बैंड की तरह टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे एंकल को, हमारे बहुत सारी हड्डियों को जोड़ के रखते हैं, हमारी जॉइंट्स को जोड़ के रखते हैं, और उसमें किसी तरीके का अगर कोई ब्रेकेज आ जाए या कोई टीयरिंग, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारे पैर में मोच आ गई, तो इस तरीके से मोच आने की वजह से क्या होता है, मतलब कि वहाँ की जो टिश्यूज़ है, लिगामेंट्स है, वो टूट गए, ब्रेक हो गए, उनकी टीयरिंग हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे एक जैसे बालों को हम यहाँ पे टाई करके रखते हैं, एक बैंड के साथ टाई करते हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारे लिगामेंट्स जो है हमारे हड्डियों को, हमारे यहाँ पे बोन्स को, हमारी जो एंकल को वो जॉइंट्स करके रखते हैं, बैंड की तरह उनको टाई करके रखते हैं, कनेक्ट करते हैं आपस में। और अगर इन लिगामेंट्स में, अगर टिश्यूज़ में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई खिंचाव आ जाए, स्ट्रेचिंग हो जाए, टीयरिंग हो जाए, तो वहाँ पे पेन होने की दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे हील पेन भी हमें शुरू हो जाता है। आगे हम बात करते हैं स्प्रेन की। स्प्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं ये भी सेम इसी की तरह ही होते हैं, कॉमन कोज होती हैं ये दोनों, और कॉमन इंजरीज़ की वजह से, ये कॉमन इंजरीज़ होती हैं दोनों ही। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्प्रेन्स होते हैं इसमें हमारे जो टेंडन्स होते हैं उसमें, हमारे टेंडन्स या मसल्स होते हैं उसमें अगर टीयरिंग या ब्रेकेज हो जाए किसी तरीके की, तो यहाँ पे स्प्रेन की दिक्कत होने लग जाती है। अगर एक्लीज टेंडन्स जो है अगर उसमें किसी तरीके का खिंचाव आ जाए, ये स्ट्रेचिंग जोर से हो जाए या यहाँ पे टीयरिंग हो जाए, हमारी जो टिश्यूज़ हैं, हमारी जो मसल्स हैं या टेंडन्स हैं, तो उसमें स्प्रेन्स में क्या होता है, जो लिगामेंट्स होते हैं उसमें टीयरिंग एंड ब्रेकेज हो जाती है। और स्ट्रेन्स में क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो टिश्यूज़ हैं, हमारे जो मसल्स हैं या टेंडन्स हैं उसमें टीयरिंग या स्ट्रेचिंग हो जाए या ब्रेकेज हो जाए। जो टेंडन्स होते हैं वो बहुत घने होते हैं, बहुत ज़्यादा संघने होते हैं, तो यह क्या होता है, बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बने हुए होते हैं जो हमारे टेंडन्स होते हैं। तो इसमें अगर किसी तरीके की दिक्कत आ जाती है तो भी हमारे हील्स में पेन होने लग जाता है। आगे हम कोज की बात करते हैं, हील बोन ब्राइस। हील बोन ब्राइस क्या होता है, यहाँ पे
हील्स में अगर कोई चलते फिरते हम कोई नुकीली चीज़ चुभ जाए जो बिल्कुल अंदर तक हमारे हील्स की बोन तक जो टच कर जाए, जो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ की जो चर्बी होती है, वहाँ के जो मसल्स होते हैं उससे ब्रेक हो जाते हैं हमारे मसल्स, वहाँ के टिश्यूज़ जो हैं वो ब्रेक हो गए हैं, टीयर हो गए हैं, तो उस वजह से भी हमें यहाँ पे हील पेन हो सकती है। और कई कई बार ये जो नुकीली चीज़ें चुभ जाती है बिल्कुल बहुत शार्प और डीप पेन यहाँ पे हमें फील हो सकता है। आगे है हील्स पर। हील्स पर क्या होता है, जब प्लांटर फैसाइटीज़ हो जाता है, प्लांटर फैसाइटीज़ मतलब यहाँ पे इसकी ब्रेकेज हो गई या इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो गई और बिल्कुल हमने इग्नोर कर दिया, हमें पता नहीं चला कि हमारे तलवों में दर्द हो रहा है प्लांटर फैसिया की वजह से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो हमने जब यहाँ पे इग्नोर कर दिया तो ये क्रोनिक कंडीशन जब हमारी प्लांटर फैसाइटीज़ की बन गई, क्रोनिक कंडीशन की वजह से क्या होता है, ब्रोनी ग्रोथ एक होने लग जाती है हमारे हील्स में। इस तरीके से कोई भी बोनी ग्रो, कोई भी एक बोन की ग्रोथ होने लग गई हमारे हील की बोन की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, हील्स पर कहते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे हील्स में पेन रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हील की बोन होती है वो अपनी जगह से खिसकना शुरू कर देती है और दूसरी बोन जो उसके स्पेस लेना शुरू कर देती है, जो बिल्कुल कभी नुकीली भी हो सकती है या उसकी शेप होना चाहती है, वो दूसरी बोन की जो हील बोन है उसकी जगह लेना शुरू कर देती है, तो उसको हील्स पर कहते हैं। ये भी एक कॉमन कोज हो सकता है। आगे बात करते हैं हम डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी एक बड़ा कोज हो सकता है हमारे हील पेन का, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है, किसी भी हिस्से में हमारा पेन हो सकता है। तो हील पेन जो है ये भी एक कॉमन कोज है हमारे डायबिटीज़ के साथ। आगे है सेवर्स डिजीज़। सेवर डिजीज़ क्या है, ये इसमें हमारे जो हील्स होती है उसके बैक साइड में दर्द होते हैं, हमारे बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड हमारे यहाँ हील्स में इस हिस्से में यहाँ हमें दर्द रहना शुरू हो जाती है हमारे सेवर्स डिजीज़ में। तो ये मोस्टली जो 8 से 14 साल के बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे जंपिंग हो गया या रनिंग हो गया, तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये मोस्टली अफेक्ट करता है। आगे है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस और गाउट, जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों अर्थराइटिस की ही टाइप्स हैं। तो अगर गाउट हो जाए तो भी हमारे जो जॉइंट्स में किसी तरीके का जो यूरिक एसिड है जब वो जमा होने लग जाता है तो भी हमें यहाँ पे हील पेन होने का डर रहता है। उसकी वजह से, गाउट की वजह से भी हमें यहाँ पे हील पेन रहना शुरू हो जाता है। और अर्थराइटिस में क्या होता है, जब हमारी हड्डियाँ यहाँ पे कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, तो उस वजह से भी हमें हील पेन यहाँ पे रह सकती है। आगे हम बात करते हैं बॉडी वेट। जब हमारी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बॉडी का वेट हमारा नहीं संभलता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पैर जो एक हमारे बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो फुल बॉडी के वेट को होल्ड करके रखता है, तो इस वजह से हमारे जो एड़ियों में और पैरों के तलवों में, पैर के हमारे जो मेटाटार्सल्स में जो पेन होना वो नॉर्मल बात हो जाती है हैवी वेट के साथ, ओबीज लोगों के साथ। आगे हम बात करते हैं सिम्टम्स की, मतलब कि लक्षणों की। जब हील पेन होती है तो क्या क्या लक्षण हमें दिखते हैं। ये नॉर्मल हील पेन है, चलते फिरते भागदौड़ या ज़्यादा चलने की वजह से हो गया, या फिर कोई अंडरलाइन जो डिजीज़ है किसी मेन कारण की वजह से हो गया, तो कैसे पता करें। इसके लक्षण होते हैं शार्प पेन। शार्प पेन हमें तब फील होती है जब हम अचानक रेस्ट करके उठते हैं या किसी चेयर पे बहुत देर तक बैठे हैं, तो एकदम से जैसे हम पैर फर्श पे रखते हैं, नीचे रखते हैं चलाने के लिए, तो एकदम से शार्प पेन हमारे हील में फील होती है। तो ये कॉमन सिम्टम है इसका, कि ये मेन सिम्टम है इसका, मेन इसका लक्षण है कि हमें शार्प पेन हमारी हील्स में फील होती है। स्टिफनेस हो जाती है, अकड़न हो जाती है हमारी हील्स में। हमारा जब हम चलते हैं तो ऐसे होता है कि एकदम से वहाँ की जो हड्डियाँ हैं वो स्टिफ हो गई हैं, जकड़न सी फील होती है हमारी एड़ियों में, और बिल्कुल सुनपनसा रहना हमारी एड़ियों में शुरू हो जाता है। आगे है बोनी ग्रोथ। एक बोनी ग्रोथ से हमें फील होती है कि एक हड्डी से हमें चुभना शुरू हो जाती है, जैसे हील्स पर में मैंने आपको बताया कि एक क्रोनिक कंडीशन जब हो जाती है हमारे प्लांटर फैसाइटीज़ की, एक बोनी ग्रोथ होने लग जाती है हील की तरफ को, जो हमें टच करने पे फील होती है। आगे हम बात करते हैं कि हील के साथ साथ, जो हील के बैक हील के साथ साथ साइड्स में भी दर्द रहना शुरू हो जाती है। इसके साथ हमारे जो एक्लीज टेंडन है उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाती है, हमारे काफ में हमारी जो पिंडलियां हैं उसमें भी दर्द रहना शुरू हो जाती है, हमारे एंकल में दर्द भी रहना शुरू हो जाती है, हील्स के साइड में और हील्स में प्रॉपर यहाँ पे दर्द रहना शुरू हो जाती है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डायग्नोसिस और इसकी ट्रीटमेंट करेंगे कि कैसे इसको हम ट्रीटमेंट से रिलीफ पा सकते हो। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी हील पेन के लिए, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी कि इसको कैसे हम बिल्कुल रिलीफ पा सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना एक कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वुमेन पावर को सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दिए गए बेल आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरी किसी भी नई आने वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।